धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वतंत्र मठ आश्रम सूरदास मार्ग तुलसी चौराहा माघ मेला ग्राउंड संगम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पधारे। रात्रि विश्राम भोजन प्रसादी जप तप दान पुण्य। जय जय गंगा माँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। एक शहर प्रयागराज जो पिछले महीने भर से जाम है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना ऐसा है जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। 10 में से 9 काम टाले जा सकते हैं। जब बाजार से हरी तरकारी खरीद कर लाना युद्ध जीतने जैसा हो गया है, तब किसी के बीमार पड़ने पर परिवार की क्या गति होती होगी, यह प्रयागराज जाने पर ही महसूस किया जा सकता है। हर गली में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अगली गाड़ी राजस्थान की है तो उसके ठीक पीछे बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, गुजरात की। ठेठ तमिल में पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर दे रहे हैं प्रयागरासी, वो भी बिना झिझक के। उस शहर की हर गली में पूरा भारत उतरा हुआ है, जैसे लोटे के जल में उतर आती है गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। शहर के लड़के महीने भर से नाते रिश्तेदारों को गंगा स्नान की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कल बड़ी बुआ, आज मौसी, कल चाची, परसों नानी आ रही है। कल बड़े पापा के दोस्त आने वाले हैं तो परसों भैया के फेसबुक फ्रेंड आ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं घर से संगम, संगम से घर, कभी बाइक से कभी पैदल। 3 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में भी पूरी नहीं हो रही है, फिर भी वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। उस बड़े शहर की अपनी 1000 दैनिक परेशानियां हैं। हानि लाभ, जन्म मरण, दुख दरिद्र, हानि, शादी विवाह, पर्व त्यौहार भी वे कैसे मैनेज कर रहे होंगे, यह सोचकर आश्चर्य होता है। पर वे कर ही रहे हैं। प्रयाग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अपना दायित्व मानकर, अपना धर्म समझकर सेवा में लगे हैं। सेवा परमो धर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। महीने भर में दुनिया की व्यवस्था संभालता प्रयागराज थककर भी पूरे जोशो खरोश से काम में लगा हुआ है। चेहरे पर नींद और भागदौड़ की थकान स्पष्ट दिखाई देती है। पुलिस कर्मियों के चेहरे पर, संत शिविरों के व्यवस्थापकों कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, यहाँ तक कि साधु संतों के चेहरे पर भी चिंता है कि बाहर से आने वालों को कैसे हम अपने आश्रम में सुविधा दें, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। किसी भी शिविर में जाकर यहाँ के कार्यकर्ताओं की दिनचर्या देख लीजिए। वे 20-20 घंटे जागकर दौड़ रहे हैं, लोगों को उनके गंतव्य का पता ठिकाना बता रहे हैं। यह स्थिति प्रयाग के सामान्य जन की है। मैं मानता हूँ कि कुछ
तीर्थयात्रियों के बुरे अनुभव भी रहे होंगे, उन्हें यहाँ के लूटने वाले भी मिले होंगे। 20 रुपये की पानी की बोतल 50 रुपये में बेचने वाले भी होंगे। थोड़ी दूर पहुँचाने के बदले 1500 रुपये लेने वाले भी मिलेंगे। भारी भीड़ को देखकर कूदने वाले भी हैं, पर कलयुग की सभी देवता तो नहीं हो सकते मित्रों। नकारात्मक सोच के लोग भी हैं। फिर भी जब मैं प्रयागराज आया था तो कुंभ में प्रयाग का जो मूल स्वभाव दिखा वह सहयोग का है, सम्मान का है, सेवा का है। प्रयाग के मित्रों, उस पावन तीर्थ से लौटने के बाद सभी श्रद्धालु आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कुंभ का अमृत आपके जीवन में बरसे, यह हर तीर्थयात्री का आपको सहज आशीष है। पूरी दुनिया जिस भूमि को प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ी है, उसकी गोद का निवासी होने का गर्व साधिकार धारण कीजिए। जय हो तीर्थराज प्रयाग। सभी प्रयागवासियों को हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ सरस्वती, जय माँ यमुना, नागवासुकी भगवान की जय, वाणी माधव की भगवान की जय, लेटे हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम जी महाराज। छोटा जल का प्रभाव है। कई भक्त ऐसे थे जो निरंतर अपनी नौकरी जॉब के चक्कर में परेशान थे, लेकिन जब से एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उन्हें अच्छी जॉब भी मिली, अच्छी नौकरी भी मिली और निश्चित ही इनका जीवन संवर गया, इनका जीवन सुधर गया। और आज ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी प्रयागराज की इस पावन धरा पर कथामृत का लाभ लेकर इस महाकुंभ में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग आया है, पुनः 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग आएगा कि ये महाकुंभ पुनः 144 वर्ष के बाद में पड़ेगा। तो निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज प्रयागराज की इस पावन धरा पर संगम के घाट पर हम सभी कथामृत का लाभ ले रहे हैं और सतुआ बाबा सेवा शिविर में हम सभी कथामृत का लाभ ले रहे हैं। और ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को बता रहा है किस प्रकार से सभी को बेसब्री से इंतजार था प्रयागराज की इस पावन धरा पर। और सभी भक्त यहाँ पर अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। 1, 2, 3, 4 पंडाल पूरे फुल हो चुके हैं। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा है, ये करुणा है जो हम सभी को देखने को मिलती है। तो हम सभी ने देखा किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से निरंतर सतत रूप से ये कथाएं चलती आ रही हैं। पहले छत्तीसगढ़ कोकपुर की पावन धरा पर कथा हो रही थी, लेकिन 10 फरवरी से ही ये कथा पुनः प्रयागराज की इस पावन धरा पर पहुंची और कुबेर भंडारी की ये कथा हम सभी श्रवण करने के लिए पधारे। देखिए, हम सभी को समझना चाहिए कि हमारा परिचय क्या होता है। हम सभी को एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से ये जानना चाहिए कि हमारा परिचय क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं और भगवान क्या है, ये हम सभी को जानना चाहिए। एक सन्यासी थे जो पूरी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटे और एक छोटी सी रियायत में मेहमान बन गए। मेहमान के रूप में थोड़ी दिन वहां पर रुकने का प्रयास करा। उस रियासत के जो राजा थे वे जाकर उन सन्यासी से मिले और सन्यासी से कहने लगे, स्वामी जी एक मेरा प्रश्न है, मैं कई वर्षों से ये प्रश्न निरंतर खोज रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त नहीं मिल रहा है। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं मुझे
इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। स्वामी जी ने कहा निश्चित ही आप में से प्रश्न पूछे, मैं आपको आज उसका उत्तर दूंगा। आप खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटेंगे, पूछिए क्या पूछना है। उस राजा ने कहा मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई समझाइश नहीं समझूंगा, अपितु समझाने की आप कोशिश मत करना या किसी भी प्रकार का कोई मुझे आश्वासन मत देना। मैं बस सीधा महादेव से, भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो उन सन्यासी ने कहा अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर रुककर मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ और आप ये नहीं समझे कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ना कि कोई ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, अपितु परम पिता परमात्मा से मैं सीधे मिलना चाहता हूँ। वे आदमी की बात सुनकर स्वामी जी बोले मैं समझ गया, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर बाद मिलना चाहेंगे। जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया। उस सन्यासी ने कहा आप मुझे पहले ये बताइए कि आप कौन हैं, क्या धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं या आपका परिचय क्या है, ये आप मुझे बताइए। क्योंकि मैं 24 घंटे परमात्मा से मिलता हूँ और सीधे उनसे जवाब सवाल करता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं या आपका परिचय देना पड़ेगा। तो राजा कहने लगा मैं इस रियायत का राजा हूँ और मेरा नाम ये है, फलाना फलाना मेरा नाम है। तो सन्यासी ने कहा ये कोई परिचय नहीं है, इससे भगवान जानेंगे भी नहीं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। तो उसने फिर समझाने की राजा ने कोशिश करी कि मैं राजा हूँ और ये रियासत में मैं राज करता हूँ, यहाँ की प्रजा को मैं संभालता हूँ। तो सन्यासी फिर भी खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला अगर तुम्हारा नाम बदल दें और तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम्हारी सत्ता क्या दूसरे के पास चली जाएगी या तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरे के पास चला जाएगा। उस राजा ने कहा नहीं, मेरा नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा और ऐसा मेरी सत्ता भी किसी के पास नहीं जाएगी। तो सन्यासी ने कहा एक बात तय है कि अगर तुम्हारा नाम परिचय नहीं दिया गया तो तुम किस प्रकार से भगवान से मिल पाओगे। इस प्रकार की बात चली। तब उस सन्यासी समझ गया कि महात्मा जी मुझसे मेरा स्वयं का परिचय पूछ रहे हैं। तो वो सन्यासी वो राजा कुछ भी नहीं दे पाया और सन्यासी ने कहा पहले तुम अपने आप को अपने अंदर खोजो, इसके बाद में भगवान को खोजना। और देखिए यही इस कथा का सार है कि पहले हमें अपने आप को खोजना चाहिए, इसके बाद में ही हम भगवान को खोज सकते हैं। और ये प्रयागराज की पावन धरा पर जो महाकुंभ चल रहा है, इसमें हम अपने